हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी राहु ट्रांजिट पर, जो कि कुंभ राशि में हुआ है 18 मई 2025 को। राहु और केतु ये एक ही प्लैनेट के दो पार्ट्स हैं। राहु ऊपर का पार्ट है और केतु नीचे का पार्ट है। राहु ग्रह मीन राशि से निकलकर ट्रांजिट कर चुके हैं कुंभ राशि में, और केतु ग्रह कन्या राशि से निकलकर ट्रांजिट कर चुके हैं सिंह राशि में। राहु और केतु एक ऐसे प्लैनेट है जो हमेशा वक्री चलते हैं, उल्टा चलते हैं। तो उल्टा चाल चलने से ये उल्टी राशि में गए हैं, पीछे की तरफ। जैसे सारे ग्रह आगे बढ़ते हैं, ये पीछे की तरफ जाते हैं। तो 12 नंबर राशि से निकलकर 11 नंबर में राहु आए हैं, और 6 नंबर राशि से निकलकर 5 नंबर में केतु आए हैं। अब आप अपनी लग्न कुंडली ओपन कर लीजिए और लग्न कुंडली में देखिए कि आपके लग्न कुंडली में 11 नंबर कहाँ लिखा है। जहाँ पर भी 11 नंबर लिखा है वहाँ पर राहु बैठे हैं इस वक्त आपके, और जहाँ पर भी 5 नंबर लिखा है वहाँ पर केतु बैठे हैं, और अगले 1.5 साल तक वहीं बैठेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि राहु के इस ट्रांजिट का प्रभाव क्या होगा, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनेगी जिसमें हम केतु पे डिस्कस करेंगे। राहु की जो ट्रांजिट है इसको आप लगन से देखें तो ज़्यादा बेटर है। तो आपका जो भी लग्न है उसके हिसाब से राहु ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, और जैसे कुंभ राशि में बैठे हैं और कहाँ पर उनकी दृष्टि है, इसके हिसाब से आपको वीडियो दी जा रही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष लगन। अगर आपका मेष लगन है तो आपके लाभ भाव में 11th हाउस में राहु का ट्रांजिट हो चुका है ऑलरेडी, और राहु ग्रह 11th हाउस में बैठकर आपके 3rd हाउस पे, आपके 5th हाउस पे, आपके 7th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, जिसमें से 5th हाउस में ऑलरेडी केतु बैठे हुए हैं। तो राहु लाभ भाव में जब आते हैं तो डेफिनेटली 11वां भाव उनका फेवरेट भाव है, और लाभ भाव में आएंगे, डिज़ायर का हाउस है। तो आपकी जितनी भी इच्छाएँ हैं, जितनी भी आपकी डिज़ायर्स हैं, उसको फुलफ़िल करेंगे। आपके नेटवर्क सर्कल को बढ़ाएंगे। आपके ट्रू फ्रेंड्स और फेक फ्रेंड्स, इसमें आपको क्लैरिटी दिलाएंगे। कौन सही है, कौन सच में आपका दोस्त है, उसकी परीक्षा भी यहाँ पर ली जाएगी। आपके लाइफ में हज़ारों दोस्त होते हैं। आपका फेसबुक खोल लीजिए, आपका इंस्टाग्राम खोल लीजिए, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। लेकिन जब आप दुख में होते हैं, जब आप पीड़ा में होते हैं, तो कौन से दोस्त आपके लिए सबसे पहले आकर खड़े होते हैं कि हाँ मैं हूँ तेरे साथ, तू घबरा मत। ऐसे गिने चुने होते हैं, 2 4 5, या हो सकता है 1 2। तो राहु आपके फ्रेंड्स जो आपके लिए शुभ है, जो आपका अच्छा चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होंगे। जब वो यहाँ पर बैठेंगे तो आपके बड़े भाई बहन, आपके फ्रेंड्स जो आपका अच्छा चाहते हैं, उनकी लाइफ में भी आपको देखिए सकारात्मक बदलाव दिखेंगे। कहीं ना कहीं से उनकी सैलरी में या उनके बिज़नेस में ग्रोथ होगा, उनके मल्टीपल स्रोत बनेंगे कमाई के, या वो कहीं ना कहीं बरकत करते हुए, ग्रोथ करते हुए आपको नज़र आएंगे। और कई लोगों की रियलिटी राहु आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपका मेष लगन है तो आप देखोगे कि आपके नेटवर्क सर्कल्स में जो डिज़र्विंग नहीं है ना, वो कट ऑफ होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। धीरे 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 जो एक टाइम पे आपके बहुत करीबी थे, उनसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और कुछ नए दोस्तों की एंट्री हो सकती है। इस टाइम पीरियड पे आपको मैं ये भी कहूँगी कि आपके छोटे भाई बहन पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि छोटे भाई बहन का स्वास्थ्य खराब रहे, या छोटे भाई बहन की ज़िंदगी में अगर राहु का बेनिफिशियल प्रभाव है, क्योंकि इस वक्त आपके 3रे भाव में गुरु भी बैठे हुए हैं। तो आपके छोटे भाई बहन की शादी अगर नहीं हुई है तो शादी हो सकती है, कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं आपके छोटे भाई बहन की लाइफ में। उनके ऊपर राहु की भी दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना है कि वो किसी गलत संगत में न पड़ जाएं। अगर वो गलत संगत में पड़ते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल समय बन सकता है। किसी तरह का ब्लेम लग जाना, किसी तरह के लॉस में पड़ जाना, हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम्स हो जाना, ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी। शॉर्ट जर्नी इंडिकेटेड है। आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा या फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करना, ये भी आपके लिए राहु की एनर्जी लेकर आई है।
5th हाउस पे भी दृष्टि है, तो अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन इश्यूज़ हो सकते हैं, थोड़ा पढ़ाई में आपका मन कम लगना। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों पे कंसंट्रेट आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि बच्चे थोड़े से ज़्यादा गैजेट्स फ्रेंडली हो जाएं, छोटे छोटे ब्रेक्स में भी उन्हें मोबाइल चाहिए, उन्हें टीवी चाहिए, उन्हें कुछ ना कुछ, जैसे उनका कंसंट्रेशन भंग हो सकता है। 7th पे भी दृष्टि है। मैरिड लाइफ में आपको बहुत अच्छा बैलेंस बनाकर चलना है, आपका करियर और आपकी मैरिड लाइफ दोनों में। अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी के योग बन सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ द बॉक्स आप शादी करें, अपनी मनमर्जी से शादी करें और किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करें जो कि मे बी आपकी कास्ट का ना हो, आपके ट्रेडिशंस का ना हो, आपके कल्चर का ना हो, बिल्कुल ही डिफरेंट। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका किसी से पार्टनरशिप हो, बिज़नेस पार्टनरशिप या लीगल पार्टनरशिप, वो भी विदेश से संबंधित हो, या वो किसी ऐसे कंपनी से एसोसिएटेड हो जो कि विदेशी कंपनी हो या विदेश में हो। विदेश आना जाना डेफिनेटली 11th का राहु करवा सकता है, या विदेश से इनकम आपको लाभ हो सकता है। तो मेष लगन वालों के लिए राहु का ये ट्रांजिट शुभ है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको एक उपाय करना है। अगर राहु के नेगेटिव प्रभाव दिखते हैं, जैसे आपके छोटे भाई बहनों की ज़िंदगी में या बड़े भाई बहनों की ज़िंदगी में, या आपकी वाइफ या हस्बैंड की हेल्थ पे अगर आपको प्रभाव दिखता है कि सब चीज़ नेगेटिव हो रही है, बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आपको माँ बगलामुखी की आराधना करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये 2 रेमेडी आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। आते हैं वृषभ लगन वालों के लिए राहु का ये गोचर कैसा प्रभाव लेकर आ रहा है। तो अगर आपका वृषभ लगन है तो आपके 10th हाउस में राहु का ये ट्रांजिट हुआ है, और 10th हाउस में बैठकर राहु की दृष्टि 2nd हाउस पे, 4th हाउस पे और 6th हाउस पे जा रही है। 4th हाउस में केतु बैठे हुए हैं। अब 10th हाउस में राहु बहुत ही बलशाली माने गए हैं, और शुक्र के साथ राहु की जमती भी है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा परिणाम पाना चाहें तो आप साथ में रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। राहु जब 10th में होते हैं तो सबसे पहले तो देखिए आपके मन में ये भावना जगेगी कि मुझे बहुत स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि राहु को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है। राहु को स्मार्ट वर्क पसंद है। आपके प्रोफेशन में चेंजेस हो सकते हैं। मे बी आप जो पहले करते थे आपका मन ना करे वो करने का, आपको ऐसा लगे कि यार कुछ और नया करते हैं, कुछ उसमें न्यू स्किल्स डेवलप करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। लोकेशन चेंज हो सकती है, वर्क एनवायरनमेंट की लोकेशन चेंज हो सकती है। मे बी आप बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए आगे बढ़े। ऑनलाइन अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजिकली अगर आप कोई बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं या ऑनलाइन कोई बिज़नेस है आपका जिसमें इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए ये राहु का गोचर बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा। आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन रिसीव होगी। अब राहु फेम तो दिलाते हैं, बट अगर राहु नेगेटिव प्रभाव में देंगे तो वो डीफेम करके भी फेमस कर देंगे। कई लोग देखिए अच्छे कार्यों के लिए फेमस होते हैं, कई लोग किसी बुरे कार्य के लिए भी फेमस होते हैं कि अरे इसका तो ऐसा सीन है, इसका तो वो है, इसका तो ये है। तो राहु का काम है फेमस करना, वो चाहे आपके अच्छे कार्यों के लिए करे, चाहे आपके बुरे कार्यों के लिए करे। तो आपके कुंडली में राहु का कैसा प्रभाव है ये बहुत मैटर करेगा। इसके अलावा अपने बॉसेस से आपको थोड़ा सा बना कर रखना है। इफ़ यू आर वर्किंग अंडर समवन, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जो ऊपर अथॉरिटी है उससे आपको बना कर रखना है। क्यों? क्योंकि आपके 2nd हाउस पे भी दृष्टि है। 2nd हाउस वाणी का भाव है। आपके घर में या आपके बॉसेस के साथ आपको बोल चाल पर बहुत फोकस करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वाणी पर राहु का असर है, आपने कुछ गलत बोल दिया, बाद में आपको पछताना पड़ जाए, या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया कि गुस्सा आ गया, बोल दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, 4th भाव पे भी राहु की दृष्टि है, जहाँ पर केतु पहले से बैठे हुए हैं। हो सकता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ से आप शिफ्ट हो जाएं, या थोड़ी दूरी पे शिफ्ट हों या लंबी दूरी पे शिफ्ट हों, बट कंपनी चेंज या लोकेशन चेंज हो सकता है। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पिता या माता की हेल्थ आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर राहु का पॉजिटिव प्रभाव होगा तो उनकी लाइफ में आपको ग्रोथ दिखेगी, बरकत दिखेगी। अगर नेगेटिव प्रभाव होगा तो उनकी हेल्थ पे आपको दिख जाएगा।
अगर आपको ऐसा लगता है कि इस ट्रांजिट के बाद से आपके पिता की या माता की हेल्थ पे कुछ असर पड़ रहा है, तो आपको डेफिनेटली शिव जी की आराधना करनी चाहिए। शुक्र लगन के स्वामी हैं, आपके लिए शिव जी की आराधना बेस्ट रेमेडी है। और हनुमान जी शिव जी का ही रूप हैं, तो आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दुर्गा सप्तशती का अध्याय पढ़ते हैं तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। अब 10th हाउस में बैठ के राहु की दृष्टि आपके छठे भाव पर भी जा रही है। छठा भाव जो कि रोग, ऋण और शत्रुओं का है। तो आप नोटिस करोगे कि जैसे ही ये ट्रांजिट हुआ 18 मई को, उसके बाद से ही आपके शत्रु जो भी हैं, छुपे हुए हों या सामने हों, वो सामने आ जाएंगे, उभर कर आएंगे और आप उनका विनाश करेंगे, क्लिनज आउट करेंगे, सारा कचरा साफ। तो यहाँ पर जितने भी लोगों का वृषभ लगन है, आपको ये नोटिस करना है कि क्या इस ट्रांजिट के बाद आपके एनिमीज़ बहुत बढ़ रहे हैं या कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो आप समझ जाइए कि राहु आपको जीत दिलाकर ही दम लेंगे, क्योंकि राहु की जो एनर्जी होती है ना, ये अटका कर नहीं रखना चाहती, ये क्लिनज आउट करना चाहती है, पूरा क्लिनज करेंगे, ये जड़ से उखाड़ फेंकने का दम रखते हैं राहु। तो आपके जो भी एनिमीज़ हैं उनको बढ़िया से सबक मिलेगा। इस समय पर वाहन पर खर्च, घर पर खर्च, ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आप घर में कोई रेनोवेशन करवाएं, घर में कोई घर से रिलेटेड कोई खर्च हो, लमसम में बड़ा खर्च हो, ये भी सिचुएशन दिखती है। सो ये थी वृषभ लगन वालों के लिए राहु के ट्रांजिट की एनर्जी। खान पान का स्पेशली ध्यान रखिएगा। 2nd हाउस पे राहु की दृष्टि है, तो कुटुंब का भाव है, सेविंग्स का भाव है, तो बेफिजूल के खर्चों से बचिएगा। राहु धन तो देंगे लेकिन खर्च भी खूब करवाएंगे। दूसरी चीज़, खान पान का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आपके दूसरे भाव में इस वक्त बृहस्पति भी बैठे हैं। तो बृहस्पति को मीठा बड़ा पसंद है। आप देखोगे कि 14 मई के बाद से हो सकता है आपके घर में मिठाइयों का अंबार लगा हो। आप ना भी चाहें ना, आप चीनी नहीं भी खाना चाहते, फिर भी आप देखोगे कोई ना कोई मिठाई लेकर चला रहा है। और वैसे भी वृषभ लगन वालों की जो वीकनेस है वो मीठा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको खान पान का बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज़ किसी तरह के रोगों से भी आप परेशान हो सकते हैं। स्पेशली रोग रिलेटेड विद हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ठीक है, एनी टाइप ऑफ डाइजेशन इश्यूज़, इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। बात करें मिथुन लगन, अगर आपका मिथुन लगन है, जेमिनाई असेंडेंट, तो आपके 9वें भाव में, भाग्य भाव में राहु देव ने ट्रांजिट किया हुआ है और केतु जो हैं वो आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करके बैठे हैं। आस्पेक्ट की बात करें तो जब राहु आपके भाग्य भाव में बैठे हैं तो लगन पर दृष्टि रहेगी, 3rd हाउस पे दृष्टि रहेगी और 5th भाव पे, 5th हाउस पे दृष्टि रहेगी। भाग्य भाव में राहु का आना, सबसे पहले तो मैं बता दूं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बहुत करवाएंगे राहु। आप देखोगे अगले 1.5 साल में आप दूर दूर की यात्रा करोगे। हो सकता है बहुत सारे धाम करो आप, पिलग्रिमेज, कोई सिद्ध, जो भी आप जिस भी कास्ट से हो, जिस भी कल्चर को फॉलो करते हो, जिस भी ट्रेडिशंस को फॉलो करते हो, मे बी यू विल विजिट डिफरेंट प्लेसेस, स्पिरिचुअल प्लेसेस। इसके साथ साथ आप देखोगे कि आप ना थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होगे, क्योंकि आपके लगन में गुरु बैठे हुए हैं जो कि आपको विजडम दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, आपको हर नेगेटिव चीज़ों से बचाने का कार्य कर रहे हैं। और राहु की दृष्टि लगन पर है तो राहु आपको थोड़ा सा सेल्फ सेंटर बनाएंगे कि सारा ज्ञान मुझे पहले खुद पे यूज़ करने दो, पहले मैं अपने लिए तो कर लूँ, उसके बाद दुनिया के लिए करूँगा। ये वाली चीज़ें होंगी, थोड़ा सा सेल्फिश आपको राहु की दृष्टि से बनाएंगे। साथ ही साथ चालाकी देंगे, स्मार्टनेस देंगे, क्योंकि जुपिटर क्या है, भोले हैं, ज्ञान है लेकिन भोले हैं, ठीक है, वो सबका भला चाहते हैं, सबको एडवाइस करेंगे, सबको कंसल्टेंसी देंगे। बट राहु की दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा ये होगा कि भाई जो मेरे फेवर में हो उस पर ध्यान दो, उस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। तो ये चीज़ आपके अंदर आपको देखने मिलेगी। साथ ही साथ रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स में आपको काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगे। जैसे आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकता है, बिलीफ सिस्टम में कोई बड़ा चेंज आपको देखने मिलेगा। जैसे पहले अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, मंत्र जाप में इंटरेस्टेड नहीं थे, या इन सब चीज़ों को आप उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे, तो सडनली आपका ध्यान बहुत ज़्यादा उसकी तरफ जाए। और सिर्फ अपने ही कास्ट के बारे में नहीं, अपने ही ट्रेडिशंस के बारे में नहीं, अपने ही रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में नहीं, आप और भी रिलीजियस टेक्स्ट को सर्च करो, पढ़ो, उसका ज्ञान अर्जित करो, ये भावना आपके अंदर जगेगी।
अपने पिता से संबंध पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। पिता और गुरु के साथ संबंध अच्छे बनाने हैं। कभी भी उनको धोखा देने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि राहु जब भाग्य भाव में होते हैं तो कभी ना कभी आप हो सकता है जाने अनजाने आप अपने पिता को डिसरिस्पेक्ट कर दें या अपने गुरुजनों को डिसरिस्पेक्ट कर दें, तो ये एक बैड राहु की निशानी होगी। तो इस चीज़ से आपको बचना है। दूसरी चीज़, अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आपको हंगर, राहु हंगर है, राहु भूख है, आपके अंदर ये भूख रहेगी, मुझे और पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो आपका भाग्य डिपेंड करता है कि आपके अंदर हंगर है, और अगर है तो किस चीज़ के लिए है। ज़्यादातर अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है और आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप अल्कोहल नहीं लेते हैं, तो राहु के गुड रिजल्ट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपके लगन में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और आपके कर्म भाव में शनि बैठे हैं और आपके भाग्य भाव में राहु बैठे हैं और आप नॉनवेज खा रहे हैं, आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, आप किसी को चीट कर रहे हैं, तो आपको बहुत तगड़ा दंड इस समय मिल सकता है। दंड भी कहाँ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके कर्म स्थान, सब कुछ, आपका भाग्य ही चौपट हो जाए, क्योंकि सभी बड़े प्लैनेट्स का ट्रांजिट हुआ है। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। अब राहु भाग्य भाव से तीसरे भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और पंचम भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। अगर आपका कोई पास्ट लाइफ का कोई सीन है, कोई लव अफेयर है या किसी से आप प्रेम करते हैं, कोई प्रेम संबंध है, तो इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आप दोनों अगर स्ट्रेंथ लगाकर एक दूसरे के लिए स्टैंड लें तो आपकी लव मैरिज हो जाए। ठीक है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सातवीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो कि विवाह के लिए बहुत ही शुभ है। पंचम भाव पे राहु की दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है। कहीं ना कहीं आपके लिए टाइम पीरियड विवाह के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। थोड़ा कंसंट्रेशन इश्यूज ज़रूर आ सकते हैं। अगर आप मीडिया फील्ड से जुड़े हैं या सेल्स से जुड़े हैं या ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें हाथ का उपयोग हो, हाथ से रिलेटेड कोई भी कार्य, चाहे आप टेलर हों, चाहे आपका बुटीक हो, चाहे आप राइटर हों, ठीक है, किसी भी तरह का कार्य अगर आपका है तो आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका ट्रांसपोर्ट बिजनेस है या टूर्स एंड ट्रैवल बिजनेस है तो भी आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन पर आपको ध्यान देना है। लगन में गुरु बैठे हुए हैं तो वाणी पर आपको बहुत नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। रेमेडी, अगर आपको किसी भी तरह का नेगेटिव प्रभाव राहु का दिख रहा है, आपके गुरुजनों से या आपके पिता से खिटपिट हो रही है, या अगर आपके बच्चों पर हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं पढ़ाई में, या आपके छोटे भाई बहनों को किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, या आपके करियर में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो आपको सिंपल रेमेडी है, शनिवार के दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और सरसों के तेल का दीपक जलाकर करना है। हो सके तो डेली करिए, ना कर सके डेली तो एटलीस्ट सैटरडे को ज़रूर करना है। इसके अलावा अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। बात करते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वालों के लिए राहु का ये ट्रांजिट हो रहा है आपके अष्टम भाव में, 8th हाउस। देखिए 8th हाउस में राहु ये बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन इसके पॉजिटिव प्रभाव भी होंगे, नेगेटिव प्रभाव भी होंगे। मैं आपको दोनों बताऊंगी। अगर आपको पॉजिटिव प्रभाव दिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नेगेटिव प्रभाव दिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रेमेडी भी आपको लास्ट में बताई जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अष्टम भाव में राहु का ट्रांजिट, आपके भाग्य भाव में इस वक्त शनि बैठे हुए हैं और आपके हाउस ऑफ लॉस 12th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं। केतु ग्रह आपके 2nd हाउस में बैठ गए हैं। तो इस टाइम पीरियड में मैं आपको ये कहूँगी कि आपको सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, हेल्थ एंड मैरिड लाइफ, क्योंकि अष्टम भाव इज़ रिलेटेड विद योर इन लॉज, योर मैरिड लाइफ। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके इन लॉज के साथ किसी बात पर खिटपिट हो जाए या आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्टिकल्स आपको देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ पैटर्नल प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई बहस होती है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला होता है, तो भी आप देख सकते हो कि राहु का कहीं ना कहीं कोई बैड रिजल्ट्स आपको मिल रहा है। अष्टम में राहु बैठेंगे तो ये एस्पेक्ट डालेंगे आपके 12th हाउस में, जहाँ पर ऑलरेडी गुरु बैठे हुए हैं, आपके 2nd हाउस में जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, और आपके 4th हाउस में। इस समय पर कर्क राशि वालों के लिए पहले शुभ रिजल्ट्स बताऊंगी। अगर राहु के शुभ परिणाम आपको मिलेंगे तो कुटुंब में कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई मांगलिक कार्य होंगे।
स्पिरिचुअलिटी में आपका बहुत ज़्यादा मन लग सकता है, ध्यान केंद्रित हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा यात्राएं कर सकते हैं, और ये जो यात्राएं हैं ये किसी मंदिरों से रिलेटेड हो सकती है। साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पीरियड में आपको घर से संबंधित कोई शुभ खबर मिले कि आपने घर ले लिया या गाड़ी ले ली या आपने कुछ बुकिंग करा लिया या घर में या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जिससे कि आपको, या रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, आपने कोई प्लॉट ख़रीद लिया। इस तरह की चीज़ें अगर आपकी लाइफ में होती हैं तो आप समझ लेना कि राहु के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। बट अगर इसके ऑपोजिट आपको कोई ब्लेम लग जाए, किसी तरह का केस आपके ऊपर हो जाए, जेल जाने तक के सिचुएशन बन जाए, या आपके घर में आपको ऐसा लगे कि घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, घर से दूरी बनाने का मन कर रहा है, घर में बड़े कलेश हो रहे हैं, घर से डिटैचमेंट फील हो रही है, सेविंग्स निकलती जा रही हैं, रखा धन खर्च होता जा रहा है, मदर की हेल्थ ख़राब हो रही है, किसी तरह का हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा बढ़ रहा है, तो आप समझ जाना कि राहु के नेगेटिव रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय आपके लिए है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ शिव जी की आराधना करनी चाहिए। सोमवार के दिन शिव जी पर दूध, आप एक तरह से पंचामृत का अभिषेक करें, अदरवाइज़ दूध और जल, गंगा जल मिलाकर आप शिवलिंग पर ज़रूर जल चढ़ाएं हर सोमवार को, और शिव जी की आराधना करें, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें 108 बार डेली। ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। बात करें सिंह लगन वालों के लिए राहु का ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। सिंह लगन अगर आपका है तो राहु आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट किए हैं, 7th हाउस में राहु का ट्रांजिट हुआ है। आपके 8th हाउस में ऑलरेडी सैटर्न बैठे हुए हैं, और 8th हाउस के सैटर्न वैसे अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद आपके 11th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं। इन सब पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, गुरु की प्लेसमेंट पे ऑलरेडी वीडियो बनाई है, मेरी प्लेलिस्ट में होगा। सैटर्न के ट्रांजिट पे भी वीडियो बनी हुई है, अगले 2.5 साल के लिए शनि ग्रह मीन राशि में ट्रांजिट किए हैं, इन सब पे वीडियो बनी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो सिंह लगन वालों के लिए राहु ग्रह आपके 7th हाउस में है, और यहाँ पर बैठकर वो दृष्टि डालेंगे आपके 11th हाउस में, आपके लगन पर और आपके 3य भाव पर। लगन में ऑलरेडी केतु बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इस समय पर आपकी आँखों में दर्द, कानों में दर्द, इस तरह की चीज़ें आपको देखने मिल सकती हैं, या लोअर बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। इवन आपके स्पाउस को भी थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स इस समय पर दिखेंगी। अगर राहु के नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी। 11th हाउस पे दृष्टि है, तो अगर राहु के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप, लीगल पार्टनरशिप, या आपके स्पाउस के साथ मिलकर आप कुछ ऐसे कर्म करोगे जिससे कि आपको लोग जानेंगे, समाज में आपके बारे में कहते हैं ना कि आपकी ख्याति फैलेगी। तो कुछ ऐसे कार्य आप मिलकर कर सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर राहु का पॉजिटिव रिजल्ट होगा तो नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, आपके नेटवर्क में कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो कि हायर अथॉरिटेटिव पोजीशंस वाले होंगे, सरकारी हो सकते हैं, सरकार का सपोर्ट मिल सकता है। आपकी विशेज़, आपकी डिज़ायर्स को राहु फुलफ़िल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस समय आपके लाभ भाव में गुरु भी बैठे हुए हैं, तो लाभ भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो लाभ को बढ़ाएंगे, नेटवर्क सर्कल को बढ़ाएंगे, ज्ञान को बढ़ाएंगे, इवन आपकी डिज़ायर्स को भी बढ़ाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि धन आ रहा है तो खर्च करो, अपनी इच्छाओं को पूरा करो। लगन पे दृष्टि है तो लगन पे राहु की दृष्टि होगी तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, थोड़ा सा खुद के लिए सोचेंगे, सेल्फिश होंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा सा अपने लिए भी जीना चाहिए। हमने ज़िंदगी बिता दी दूसरों के लिए करते करते, अब समय है खुद के लिए भी थोड़ा जीना है। तो आप अपने पर खर्च कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने पर खर्च कर सकते हैं। शॉर्ट जर्नी इंडिकेटेड है, इवन लॉन्ग जर्नी भी इंडिकेटेड है। तो इस 1.5 साल में आप देखोगे कि आप बहुत सारी यात्राएं कर रहे हैं। हो सकता है अब्रॉड जाने के भी चांसेस बने। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये 1.5 साल आपके लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ अगर राहु का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे होगा तो आप देखोगे कि आपके छोटे भाई बहन या आपके स्पाउस के भाई बहनों के साथ आपकी खिटपिट हो सकती है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी,
क्योंकि थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का है, विल पावर का है, तो आप देखोगे विल पावर में कमी नहीं आने देते हैं राहु। तो आप एक तो सिंह लगन वाले वैसे भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ अपने साथ लेकर चलते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। ऊपर से राहु सप्तम में बैठकर लगन पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो एफर्ट्स में कमी नहीं आएंगी। आप अपनी जीत के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। सिंह लगन वालों के लिए अगर राहु के किसी भी तरीके के बैड रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे कि आपके बड़े भाई बहनों को कष्ट हो या छोटे भाई बहनों को कष्ट हो या आपके स्पाउस को किसी तरह का कष्ट पहुंच रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको माँ बगलामुखी की आराधना करनी चाहिए, सूर्य देव को जल ज़रूर अर्पित करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये आपको ज़रूर करना चाहिए। भले आप 7 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ें और किसी दिन आप दुर्गा सप्तशती का अध्याय करें, बट एक बार शुरू करें तो उसे एंड करें। और अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो एक बार शुरू करें तो 40 दिनों तक लगातार करें, कंटिन्यूएशन में करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा फल देगा। बात करें कन्या लगन वालों के लिए, कैसा रहने वाला है राहु का ये गोचर। कन्या लगन की अगर आपकी कुंडली है तो आपके छठे भाव में राहु ग्रह ट्रांजिट किए हैं। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। राहु शत्रुओं के लिए काल है, तो अगर राहु ग्रह छठे भाव में आ चुके हैं और आपसे किसी ने पंगा ले लिया तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं। या तो कोई आपको छेड़े नहीं, और अगर छेड़ दिया है तो आप उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। अगले 1.5 साल में आप देखोगे कि आप अपने दुश्मनों का बहुत अच्छे से सफाया कर रहे हो। साथ ही साथ कॉम्पिटिशन्स बढ़ेंगे, लेकिन आप अपनी विजडम से, अपने ज्ञान से, अपने लॉजिकल माइंड से सभी मुश्किलों को पार करेंगे। ये राहु जब छठे भाव में आते हैं तो केतु आपके 12th हाउस में बैठेंगे। 12th हाउस मोक्ष का है, स्पिरिचुअलिटी का है, लॉसेस का है। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा, आपको मन कर रहा है कि किसी से बात ना करें, कम से कम बात करें, भीड़ से अलग रहें, शांत मन से रहें। इस टाइम पे आइसोलेटेड प्लेसेस पर जाना, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना, इस तरह का आपका मन करेगा। 10th हाउस पे भी राहु की दृष्टि रहेगी और 2nd हाउस पे भी राहु की दृष्टि रहेगी। तो 10th पे भी दृष्टि और 2nd पे भी दृष्टि। आप जो कर्म करोगे उसके हिसाब से फल आपको मिलेगा। 2nd हाउस इज़ योर सेविंग्स, 10th हाउस इज़ योर कर्मा हाउस। तो कहीं ना कहीं राहु जम के आपसे मेहनत करवाएंगे। और इस वक्त आपके कर्म भाव में जुपिटर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है। हो सकता है आप बड़ी कंपनी में जॉब करो, कंपनी चेंज करो, किसी ऐसी कंपनी में जॉब करो जहां मल्टीपल उसके फ्रेंचाइजीज़ हैं, बहुत ही नामी गिरामी कंपनी है। ऐसी कंपनी में काम करोगे, अच्छी पोजीशंस पे करोगे, ध्यान से करोगे तो सैलरी बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सेविंग्स बढ़ेगी। 2nd हाउस इज़ योर सेविंग्स। खान पान पे ज़्यादा खर्च करोगे, गलत खान पान आपको रोग तक लेकर जाएगा, जो कि है छठा हाउस। तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना है, बहुत बेफिजूल के खर्च नहीं करने हैं, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाएं। खान पान का ध्यान रखें, कोशिश करें कि घर का शुद्ध खाना खाएं, बहुत ज़्यादा तला भुना खाना, इवन नॉनवेज और अल्कोहल से तो बहुत दूर रहें। बिल्कुल आप हाथ ना लगाएं, क्योंकि गुरु आपके कर्म भाव में बैठे हैं। अगर आप गलत कर्म करते हैं तो तुरंत आपको उसके लिए दंड मिलेगा। शनि आपके 7th भाव में बैठे हैं, आपकी मैरिड लाइफ पर भी इसका प्रभाव दिखेगा। वैसे शनि की वीडियो अलग से मैंने डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। राहु के जो प्रभाव है, स्पेशली आपको कॉम्पिटिशन्स में विजय प्राप्त होगी, आपके एनिमीज़ आपसे डरेंगे। साथ ही साथ आपको किसी तरह का बेफिजूल के लफड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि 12th हाउस में केतु बैठे हैं। अदरवाइज़ कोई ब्लेम लग जाना, कोई स्कैंडल हो जाना, किसी तरह का जेल वेल का योग बन जाना, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। तो अगर राहु के नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे तो बदनामी होने का खतरा हो सकता है, परिवार में कलेश होने का खतरा हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और शिवलिंग की आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अगर आपने अपने घर में शिवलिंग रखा है तो डेली अर्पित करें, अगर आपने नहीं रखा है तो सोमवार के दिन ज़रूर जल अर्पित करें। बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए राहु का ये गोचर क्या प्रभाव लेकर आ रहा है। देखिए, अगर आपका तुला लग्न है तो आपके 5th भाव में राहु का ट्रांजिट हुआ है और 5th भाव में बैठ के आपके भाग्य भाव पर दृष्टि है, लाभ भाव पे दृष्टि है और लगन पर दृष्टि है। मीन्स 9th हाउस, 11th हाउस एंड 1st हाउस पे एस्पेक्ट है। राहु
तुला राशि वालों के लिए एक शुभ ग्रह है। अब पंचम भाव आपका पिछले जन्म का पुण्य है। अब राहु जैसा ग्रह जब आपके पंचम भाव में बैठेगा और अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स देने पर आएगा तो ये आपको ना राजा बना देगा। आपको कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम होंगी, लाभ ही लाभ, मल्टीपल स्रोत से धन आने की एनर्जी राहु दे सकते हैं। राहु बड़ा रिस्क भी दिलवाएंगे। ये भी हो सकता है कि किसी तरह से आप कोई लॉटरी खरीद लें, कोई कंपटीशन जीत लें, कहीं ना कहीं से आपको लाभ होगा ही होगा। दूसरी बात, रिस्क टेकर बनाएंगे। राहु जब पंचम में बैठते हैं तो इनको ऐसा रहता है कि यार बड़ा रिस्क लो, छोटे में मज़ा नहीं आ रहा। अगर राहु पॉजिटिव रिजल्ट देंगे तब तो वो रिस्क फलित होगा, बट अगर राहु नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करके फंस सकते हैं। तो आपको इस समय पर जल्दबाजी में कोई फ़ैसला, हड़बड़ी में कोई फ़ैसला नहीं लेना है। बहुत सोच समझकर अपने विजडम को यूज़ करके ही फ़ैसला लेना है। भाग्य भाव पर भी राहु की दृष्टि है और साथ ही साथ भाग्य भाव में आपके गुरु भी बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे भाग्य में बढ़ोतरी होगी। इवन आपके पिता के भाग्य में भी बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगी। आपके पिता का नेम, फेम, रिकॉग्निशन बढ़ सकता है, उनको किसी तरह का सम्मान प्राप्त हो सकता है, उनकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, पिता से आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, पिता के आशीर्वाद से आपका कोई बिगड़ा काम बन सकता है। इस समय आपका नेटवर्क सर्कल भी बढ़ेगा। आपके दोस्त मित्र जो आपसे जुड़े हुए हैं उनकी जो रियलिटी है वो भी आपके सामने आएगी। कौन आपके लिए शुभ है, कौन आपका अच्छा चाहता है या कौन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, सारी सच्चाई इस वक्त खुलेगी। साथ ही साथ छठे भाव में शनि भी बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अपने कर्म का बहुत ध्यान देना है। आप अनप्रिविलेज्ड के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो थोड़ा अनप्रिविलेज्ड है, नीडी है, उसके साथ अगर आप बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहु भी आपको उसके हिसाब से गलत प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा लगन पर भी दृष्टि है, तो जब पंचम भाव से लगन पर देख रहे हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ तो अपने ऊपर आपको बहुत मन करेगा कि मैं थोड़ा ब्यूटी पार्लर चली जाऊं या स्पा करवा लूं या मैं खुद के लिए कुछ ड्रेस खरीद लूं, और थोड़ा आप बड़बोले बनोगे, थोड़ा सा आपके अंदर एक घमंड भी आ सकता है। तो इस चीज़ से आपको, घमंड से थोड़ा सा बचना है। थोड़ा सा आपको दिखावे का मन करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास ये है तो मैं दिखाऊं क्यों नहीं, जिसके पास है वो दिखा ही रहा है, हम भी दिखाएंगे। इस तरह का थोड़ा आपका मन करेगा, जो कि क्योंकि लिब्रा जो है ये बैलेंस की राशि है, बहुत तोल मोल करके आप बातचीत करना पसंद करते हैं, आप लोगों के बीच में सुलह कराने का कार्य करते हैं। बट अगर आपके अंदर ही ये भावना आ जाएगी कि नहीं मैं बेस्ट हूँ, तो ये भावना राहु लेकर आते हैं। तो अगर राहु का नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा तो आपके अंदर थोड़ा सा सेल्फिशनेस होगी, थोड़ा सा घमंड होगा, थोड़ा बड़बोलापन होगा, एक का चार बताना, इस तरह की चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। साथ ही साथ नवम भाव पे दृष्टि है, लॉन्ग जर्नी इंडिकेटेड है, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया या आप जहाँ भी रहते हैं उससे बाहर अदर कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं, मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कोई कोर्सेज़ करना चाहते हैं, कोई न्यू स्किल्स आप सीखना चाहते हैं, ये समय आपके लिए आने वाला 1.5 साल बहुत अच्छा रहने वाला है। सो तुला लगन वालों के लिए राहु का ये ट्रांजिट ओवर एंड ऑल अच्छा ट्रांजिट है। आपको ध्यान सिर्फ इस बात पर देना है कि अगर आपका कोई बड़ा रिस्क आप लेने वाले हैं तो सतर्कता से लें, और पास्ट लाइफ का अगर कोई आपका संबंध है तो उसको लेकर भी सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि इस समय पर देखिए पंचम भाव आपका प्रेम संबंधों का भी है। तो पंचम भाव में जब राहु आते हैं तो ये आपको प्रेरित करेंगे कि आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन लो। कास्ट अलग है कोई दिक्कत नहीं, कल्चर अलग है कोई दिक्कत नहीं, मुझे इससे प्रेम है, बस मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ, ये वाली भावना भी राहु देते हैं। तो इस चीज़ पर भी आपको थोड़ा सतर्क रहना है। राहु के लिए बेस्ट रेमेडी है आप दुर्गा सप्तशती का अध्याय पाठ करें, हो सके तो हनुमान चालीसा का भी पाठ किया करें। आते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए राहु का ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। देखिए, अगर आपका वृश्चिक लगन है तो आपके चतुर्थ भाव में राहु ट्रांजिट किए, फोर्थ हाउस में बैठ के
आपके अष्टम भाव पे दृष्टि रहेगी, आपके कर्म भाव दशम भाव पे दृष्टि रहेगी और आपके द्वादश 12th हाउस पे दृष्टि रहेगी। 4th हाउस में जब राहु आते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करते हैं घर से दूर रहने के लिए। अगर आप अपने होम टाउन में रहते हैं तो आप देखोगे कि आप शिफ्ट हो रहे हो, आपको कहीं जॉब लग रही है या कहीं आपको ऑफ़र आ रहा है या कहीं आप दूर जाकर शिफ्ट हो रहे हो, अदर सिटीज़ में जाकर शिफ्ट हो रहे हो। इफ़ यू आर स्टेइंग इन नॉर्थ इंडिया, आप साउथ इंडिया में जा रहे हो या वेस्ट इंडिया में जा रहे हो या ईस्ट इंडिया में जा रहे हो, इस तरह से आप कहीं शिफ्ट हो सकते हो। इसके अलावा अगर आप कहीं दूर रहते हो, आप ऑलरेडी अपने होम टाउन से दूर हो, तो आपका मन करेगा कि यार मुझे होम टाउन से बड़ा प्यार आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि होम टाउन में ही बिज़नेस लगा लूँ, होम टाउन में ही कोई अपनी ज़मीन पर कार्य शुरू कर दूँ। इस चीज़ से आपको अट्रैक्शन ज़रूर होगी। आप होम टाउन आइए, बिल्कुल आइए, लेकिन कोशिश करना कि 1.5 साल तक आप अपने होम टाउन में रहो मत। आओ मिल के चले जाओ, बट रहना मत, क्योंकि कहीं ना कहीं जब राहु चतुर्थ में होते हैं तो ये कुछ ऑब्स्टिकल्स भी क्रिएट कर देते हैं आपके घर से संबंधित। आपके घर वालों से खिटपिट हो जाना, प्रॉपर्टी को लेकर खिटपिट हो जाना, भूमि भवन वाहन को लेकर खिटपिट हो जाना, ये चीज़ें थोड़ी रहती हैं। चतुर्थ भाव में राहु बैठेंगे तो डेफिनेटली इनका ये भी मन करेगा कि एक बड़ा सा घर हो, बड़ा सा प्लॉट लिया जाए, उस पर बड़ा सा आलीशान घर बनवाया जाए, क्योंकि राहु भूख है, राहु को डिज़ायर रहेगी। साथ ही साथ मदर की बहुत डिज़ायर रहेगी। आपको ऐसा लगेगा माँ मेरे साथ रहे, माँ मुझसे दूर ना रहे, या आपको बार बार मदर की तरफ अट्रैक्शन होगा कि मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ को देखना है। इस टाइम पीरियड में ये भी पॉसिबिलिटी है कि इफ़ योर मदर इज़ वर्किंग, अगर आपकी माँ वर्किंग है तो वो बहुत बिज़ी हो जाए, उनके पास समय ही ना हो, ऐसा भी आपको देखने मिल सकता है। या फिर आपसे दूर रहे मदर, या आप मदर से दूर रहे, ऐसी पॉसिबिलिटी भी बनती है। 8th हाउस पे राहु की दृष्टि है। इस समय आपको ड्रीम्स बहुत विविड आ सकते हैं। अगले 1.5 साल तक आप देखोगे आपसे अलग अलग लोग कनेक्ट करेंगे ड्रीम्स में। कई बार आपको लगेगा आपके एंसेस्टर्स हैं, कई बार आपको लगेगा कौन है मेरे सपने में, अननोन लोग कौन आ रहा है। इसके अलावा आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल हो सकता है इस टाइम पीरियड में। अगले 1.5 साल तक आप देखोगे कि आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुली वर्क कर रहा है। इस वक्त पे मसाले वाले खाने से थोड़ा सा आपको बचना है, अदरवाइज़ डाइजेशन इश्यूज़ या पाइल से संबंधित प्रॉब्लम आपको घेर सकता है। छोटे मोटे कट्स या एक्सीडेंट का भी खतरा हो सकता है इस समय पर आपको, क्योंकि गुरु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि अष्टम का गुरु बहुत पावरफुल होता है, वो आपको हर विपत्ति से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन बीच में गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा अक्टूबर में कर्क राशि में और फिर दिसंबर में वापस मिथुन में, तो अक्टूबर से दिसंबर तक आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा इन लॉज के साथ आपका थोड़ा सा खिटपिट होने का संभावनाएं ज़्यादा बनता है। किसी तरह का प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर पे भी आपकी खिटपिट हो सकती है, कोर्ट कचहरी का मैटर भी हो सकता है। इसके अलावा बेफिजूल के खर्च बहुत अगर आप करते हैं तो आपको थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि राहु की दृष्टि 12th हाउस पे भी है। विदेश जाना चाहते हैं बहुत अच्छा है, बट अगर आप इंटरटेनमेंट फ्रीक हैं, आपको फर्स्ट मूवी देखनी है और बहुत ज़्यादा खर्च आप करते हैं खुद पर, दूसरों पर, थोड़ा सा आपको खर्चों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ यहाँ पे राहु आपको कुछ ऐसा समय भी दिखा सकते हैं जहाँ पर आपको पैसे की वैल्यू समझ में आ जाएगी। हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन पे खर्च बहुत हो सकता है, इवन आइसोलेटेड कर सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वृश्चिक लगन वालों के लिए राहु की बेस्ट रेमेडी है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि आपके जो लगन के स्वामी हैं वो मंगल बनते हैं और आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ बेस्ट रेमेडी है। तो 7 बार हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें, हो सके तो तिल के तेल का या चमेली के तेल का दीपक जलाकर करें तो अत्यंत शुभ है। बात करें धनु लगन वालों के लिए राहु का ये ट्रांजिट कैसे रिजल्ट्स लेकर आएगा। देखिए, अगर आपका धनु लगन है तो आपके तृतीय भाव में 3rd हाउस में राहु ने ट्रांजिट किया हुआ है और यहाँ पर बैठकर राहु की दृष्टि आपके 7th हाउस पे जाएगी, 9th हाउस पे जाएगी और 11th हाउस पे जाएगी। 7th हाउस आपके स्पाउस का है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप का है, अदर पीपल का है। 9th हाउस जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं और 9th हाउस आपके भाग्य का है और 11th हाउस लाभ का है। डेफिनेटली सबसे पहले तो देखिए, राहु जब तृतीय में बैठेंगे तो आपके छोटे भाई बहनों से आपको थोड़ा बचना है, खिटपिट से, लड़ाई झगड़े से, अब्यूसिव कन्वर्सेशन से बचना है। दूसरी बात,
गुस्सा आपकी नाक पे रहेगा। आपको ऐसा गुस्सा आएगा ना कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको कोई एक बात बोलेगा तो आप उसको 10 बात सुनाएंगे। भले बाद में आप अपना सर पीटें कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इतना नहीं बोलना चाहिए था, इतनी की तो ज़रूरत भी नहीं थी। एफर्ट्स के भाव में जब राहु आते हैं, तृतीय भाव राहु का फेवरेट हाउस है, तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में राहु काफ़ी पावरफुल माने जाते हैं, और वो कुंभ राशि में बैठे हैं तब तो और ज़्यादा पावरफुल है। तो तृतीय भाव में जब राहु आए हैं तो ये ना आपको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो स्ट्रेंथ देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जहाँ नहीं भी ज़रूरत है वहाँ पे भी लड़ाई कर लो। तो गुस्सा आपको बहुत जल्दी आएगा। इस चीज़ पर आपको कंट्रोल करना है। छोटे भाई बहनों पर नाराज़गी दिखाना या बड़े भाई बहनों से खिटपिट करना, इन चीज़ों से बचना है। मैरिड लाइफ में आपको फोकस करने की ज़रूरत है। राहु की दृष्टि जब आपके सप्तम भाव पे जा रही है और सप्तम भाव में ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में आपको, अगर आप सिंगल हैं तो शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनेंगे। इवन ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आप अपनी मन मर्जी से शादी करें। जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं उससे शादी करें, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कल्चर का हो। इस तरह की सिचुएशन बनेगी। अगर शादीशुदा हैं तो संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, बहुत ही शुभ है आपके लिए। बस अपने स्पाउस पर ट्रस्ट करें, शक के कारण अपनी मैरिड लाइफ को ख़राब ना करें। अगले 1.5 साल तक ये सिचुएशन बन सकती है। दूसरी बात, भाग्य भाव पे दृष्टि है। भाग्य भाव पे दृष्टि डेफिनेटली यहाँ पर आप अपने पिता के साथ संबंधों को थोड़ा सा सीरियसली लें, उनकी बातों को मानें, उनकी एडवाइसेस को मानें। पिता को अगर आप अपना आइडल मान के चलते हैं तो आपके लिए गोचर बहुत शुभ रहेगा। साथ ही साथ अपने गुरुजनों की एडवाइस ज़रूर लें। किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले किसी गुरु का एडवाइस आपको ज़रूर लेना चाहिए। लॉन्ग जर्नी इंडिकेटेड है। हो सकता है आप इस 1.5 साल में काफ़ी धार्मिक यात्राएं करें, शॉर्ट जर्नी या लॉन्ग जर्नी। पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, आगे और पढ़ना चाहते हैं, या कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, या आप कोई न्यू स्किल्स सीखना चाहते हैं, कोई नए जॉब के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए कुछ एजुकेशन की ज़रूरत है। इस तरह की जो एनर्जी है यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको अंदर से ये एनर्जी आएगी कि मुझे और पढ़ना है, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे बड़े से बड़े एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हो उसको फुलफ़िल करनी है। 11th हाउस पे दृष्टि जाएगी। डेफिनेटली यहाँ पे लाभ होगा, बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, नेटवर्क सर्कल्स में बढ़ोतरी होगी, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो पावरफुल व्यक्तित्व के मालिक हों और आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध हों। तो धनु लगन वालों के लिए राहु का ये गोचर हर पॉइंट ऑफ व्यू से शुभ है। अगर नेगेटिव परिणाम मिला तो आपको कहीं ना कहीं पिता की हेल्थ में प्रॉब्लम दिखने लगेगी, बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन के साथ खिटपिट होने लगना, कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाना, या छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो जाना ट्रैवल के दौरान, या प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ जाना। ये अगर आपको नज़र आता है तो ऐसे में आपको शिव जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए, शिवलिंग पर अभिषेक ज़रूर करें। बात करते हैं मकर लगन वालों के लिए राहु का ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। देखिए, अगर आपका मकर लगन है तो आपके द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में राहु ने ट्रांजिट किया हुआ है। सेकंड हाउस में राहु बैठकर आपके छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं और दशम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए, 6th, 8th और 10th हाउस पे दृष्टि है और सेकंड हाउस में ट्रांजिट है। सबसे पहले तो अपनी वाणी पर आपको बहुत नियंत्रण रखना होगा। सेकंड हाउस आपके कुटुंब का है और अष्टम आपके इन-लॉज़ का है, आपकी मैरिड लाइफ का है। कहीं ना कहीं आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर को लेकर घर वालों से झगड़ा करना या अपने पति पत्नी में झगड़ा होना, इन-लॉज़ से झगड़ा करना, इन चीज़ों से आपको बचना है। दूसरी बात, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके खान पान में एक बहुत वेरिएशन आपको देखने मिले। जैसे अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइट लेते थे, बहुत डिसिप्लिन थे, तो आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे, दबा के खाओगे, जो मन करेगा वो खाओगे, जो मन करेगा वो, जैसे मन करेगा वैसे रहोगे। अगर आपको कोई एडवाइस दी गई थी कि ये नहीं खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, तो पता चला आपने सब खा लिया। आपके खान पान पर आपको बहुत नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आपका राहु सेकंड में बैठा है और आपके कुंडली में छठे भाव में गुरु बैठे हैं, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर शत्रु भी बढ़ेंगे, कष्ट बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा,
ठीक है, कर्ज बढ़ेगा, कार्मिक डेप्ट बढ़ेगा, तो ये चीज़ें आपको परेशान कर देंगी। तो इसलिए आपको नॉनवेज और अल्कोहल से बिल्कुल कोसों दूर रहना है। इस समय पर आपके शत्रुओं में बढ़ोतरी देखने मिलेगी, आपके हिडन एनिमीज़ भी उभर कर सामने आएंगे। लेकिन क्योंकि देवगुरु बृहस्पति छठे में बैठे हैं, आप थोड़ा पोलाइटली हैंडल करने की शुरू में कोशिश करोगे कि चलो साइड रहो, मुझे नहीं निपटना, अभी मेरा मन नहीं है, मूड नहीं है लड़ने का। लेकिन क्योंकि राहु की दृष्टि है, अगर आपको उकसाया गया तो आप छोड़ोगे नहीं, तो अगर किसी ने छेड़ा तो आप छोड़ोगे नहीं, ये वाली सिचुएशन है। अष्टम पे राहु की दृष्टि आपको ऑकल्ट की तरफ खींच सकती है। ऑकल्ट में आपका बहुत इंटरेस्ट आ सकता है, तंत्र मंत्र इन सब चीज़ों में, टैरो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में आपका बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। रिसर्च ओरिएंटेड कोई वर्क अगर आप करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा तरक्की मिल सकती है। साथ ही साथ इन लॉज से डिटैचमेंट फील हो सकती है, या मैरिड लाइफ में ऐसा लगेगा कि यार आई डोंट लाइक दिस स्पाउस, अपने स्पाउस से ही डिटैच हो जाने का मन करे, ऐसी भी एनर्जी कई बार देखी गई है। या स्पाउस की हेल्थ में प्रॉब्लम्स आपको देखने मिल सकती है। दशम पे दृष्टि है तो आपको एक तरह से कर्म भाव पे राहु की दृष्टि काफ़ी शुभ है। आपका कर्म में अगर आप बहुत स्लो चल रहे थे तो आपको स्पीड दिखेगी, स्मार्ट वर्क दिखेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत के बिना ही आपको अच्छा खासा धन लाभ राहु करवा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस अगर आपका है या टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है तो डेफिनेटली इसमें आपको ग्रोथ दिखेगी अगले 1.5 साल के अंदर। इस समय पर आपको अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, गुस्से पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, और बेफिजूल के खर्चों पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। मकर लगन वालों के लिए सबसे शुभ है हनुमान चालीसा का पाठ करना और देवी की आराधना करना। अगर आप माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं तो आपके लिए ये गोचर अच्छा परिणाम लेकर आएगा। बात करते हैं कुंभ लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है राहु का ये गोचर। कुंभ लगन वालों के लिए आपके लगन में ही राहु देव उपस्थित हैं और सप्तम भाव में केतु देव उपस्थित हैं। लगन में ट्रांजिट जब होता है किसी भी ग्रह का तो उसका इफ़ेक्ट आपके ओवरऑल कुंडली पर पड़ता है। अब आपके राहु लगन में हैं तो समझ लीजिए लगन मेन है, सेंटर पॉइंट है, और वहाँ पर राहु बैठ गए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको पूरी कुंडली को एक तरह से राहु रूल करेंगे। इस समय पर राहु आपके दिमाग पर रोल करेंगे। माइग्रेन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आपको इस टाइम हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर सर दुखने लगना, चक्कर आने लगना, गले में दर्द होने लगना, पीठ में दर्द होने लगना, ये चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। राहु ओवर थिंकर है, आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स देंगे, शक बहुत ज़्यादा देंगे, भ्रमित करने का काम करेंगे। कई बार इतना भ्रमित करेंगे कि आप कोई गलत डिसीजन ले लें। इस चीज़ से आपको बचना है। पंचम भाव पे राहु की दृष्टि रहेगी, सप्तम भाव पे केतु बैठे हुए हैं, सप्तम पे भी राहु की दृष्टि है और भाग्य भाव पे दृष्टि है। बात करते हैं शुभ रिजल्ट्स की। अगर ये शुभ रिजल्ट्स हुए तो आपका बच्चा अगर है तो पढ़ाई में उसका बड़ा दिमाग लगेगा, बच्चा काफ़ी डिसिप्लिन रहेगा, मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, स्पाउस के साथ आपका बहुत ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक लविंग केयरिंग कनेक्शन आपको दिखेगा। भाग्य भाव पे दृष्टि है, भाग्य में आपको काफ़ी अच्छा उछाल देखने मिलेगा। जो चीज़ें बड़ी स्लो ग्रोथ हो रही थी सडनली आप देखोगे कि बढ़िया ग्रोथ आपको आपके करियर में मिल रही है, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। इवन घूमना फिरना, एंजॉय करना, लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करना, इस तरह की सिचुएशंस दिख रही हैं। अगर नेगेटिव परिणाम देते हैं राहु लगन में बैठ के तो सबसे पहले मैरिड लाइफ पे आपको असर दिखने लगेगा। आप देखोगे आप अपने स्पाउस से दूर हुए हो, स्पाउस से डिटैचमेंट फील होगी, या तो स्पाउस आपसे दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लड़ाई करके दूर हो जाएगा, हो सकता है आप अलग जगह पे काम करें, आपका स्पाउस अलग जगह पे काम करे, स्पाउस अलग सिटी में, आप अलग सिटी में, इस तरह से थोड़ी दूरियां बढ़ सकती हैं। ये भी आप देखोगे कि आपके पिता की लाइफ में राहु की दृष्टि जा रही है तो पिता की लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस देखने मिलेंगे। या तो पिता को बहुत ज़्यादा धन लाभ हो, अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो, या तो पिता की लाइफ में कोई ना कोई खिटपिट वाली सिचुएशन बनी रहे, पिता का किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। ठीक है, अगर पंचम भाव पे दृष्टि जा रही है राहु की तो अगर आपका कोई लव अफेयर है या अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आप अपने ही पार्टनर से शादी करने के लिए एक्शन लें, बिकॉज पंचम पे भी दृष्टि है, सप्तम पे भी दृष्टि है और नवम पे भी दृष्टि है। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में अगर है तो उसके साथ आपका विवाह होने की संभावनाएं वो भी माँ बाप की मर्ज़ी से बहुत ज़्यादा बनेंगी।
कुंभ लगन वालों के लिए देखिए, आपके पंचम भाव में ऑलरेडी गुरु बैठे हुए हैं और आपके दूसरे भाव में शनि बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है इस समय पर, अगले 1.5 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर। कुंभ लगन वालों के लिए ओवरऑल ये गोचर बहुत शुभ है। अगर आपको कोई बैड रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे अगर आपके बच्चे हैं, उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है या वो कंसंट्रेट नहीं कर रहे पढ़ाई में, या फिर आप खुद अगर स्टूडेंट हैं और आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, या आपके पढ़ाई में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, या अगर आप मैरिड हैं और आपकी मैरिड लाइफ में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या आपके स्पाउस बीमार रह रहे हैं, या आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, अब्यूसिव बोल रहे हैं, अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आप समझ लेना कि राहु के बैड रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको शनि ग्रह के उपाय करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ सरसों के तेल का दीपक जलाकर ज़रूर करना चाहिए शनिवार के दिन। अगर रोज़ करें तो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। इसके अलावा आपको दुर्गा सप्तशती के अध्याय ज़रूर पढ़ने चाहिए। बात करते हैं अंतिम लगन, मीन लगन। मीन लगन वालों के लिए आपके 12th हाउस में राहु ट्रांजिट किए हैं। 12th हाउस में बैठकर इनकी जो दृष्टि है वो आपके 4th भाव पे है, आपके 6ठे भाव पे है और आपके अष्टम भाव पे है। 4th भाव पे, 6ठे भाव पे और अष्टम में, तीनों पे ये जो दृष्टि है, अगर ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं राहु 12th में, तो सबसे पहले तो विदेश यात्रा के योग बनाएंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, या विदेशी कंपनी में आपकी नौकरी लग सकती है, या विदेश से इनकम के स्रोत बन सकते हैं। टूर्स एंड ट्रैवल बिज़नेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस, या किसी तरह का ऑनलाइन बिज़नेस है, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। 4th भाव पे दृष्टि रहेगी, आपको भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, अपने होम टाउन आना जाना हो सकता है अगर आप विदेश में रहते हैं तो। 6ठे भाव पे दृष्टि है, रोग, ऋण और शत्रुओं से राहु देव मुक्ति दिलाएंगे, जीत दिलाएंगे। इसके अलावा अष्टम पे दृष्टि है, आपको कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं। अगर नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं राहु के, तो सबसे पहले तो जेल यात्रा या हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा बन सकता है, कोई ब्लेम लग सकता है। रोग, ऋण और शत्रु की एनर्जी पे भी दृष्टि है, तो कोई एनिमीज़ आपको हर्ट करें, कोई एनिमीज़ आप पर कोई ब्लेम लगा दें, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े। मदर की हेल्थ पर आपको थोड़े इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं। मदर से दूरी बन सकती है, मदर से डिटैचमेंट हो सकती है, मे बी मदर कहीं और रहती हों, आप कहीं और रहते हों, ठीक है। इसके अलावा या आप हॉस्टल में रहें, मदर कहीं और रहें, ऐसी सिचुएशन। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, स्पेशली विद डाइजेशन इश्यूज़ या पाइल संबंधित प्रॉब्लम्स, किसी तरह का खान पान से संबंधित प्रॉब्लम्स, फूड पॉइजनिंग का खतरा। तो अगले 1.5 साल के अंदर इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। दूसरी बात, 12th हाउस में जब राहु बैठेंगे तो आपके 6ठे भाव में केतु बैठेंगे। केतु पर अलग से वीडियो बनेगी, बट यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि जब राहु 12th में है, थोड़ी चैरिटी ज़रूर करिए, अपने कैरेक्टर को साफ रखिए। अननोन लोगों से या अननोन लोगों के साथ रिश्ते बनाने में थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आप ट्रस्ट करके किसी के साथ रिलेशन में जाएं और वो आप पर कोई ब्लेम लगा दे, तो अपने कैरेक्टर का आपको बहुत ध्यान देना है। अफेयर से बचना है, मल्टीपल अगर आपके अफेयर्स हैं तो आपके ऊपर कोई ना कोई ब्लेम लग सकता है, कोई स्कैंडल में आप फंस सकते हैं। इन चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता से ध्यान देने की ज़रूरत है। इन लॉज के साथ या मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर राहु के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखने मिलते हैं तो। सो ये थी गाइस सभी लग्नों के लिए कैसा रहेगा राहु देव का प्रभाव। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।